तो देखो बेटा, आज अपन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, अंकित सर हियर, आप सभी का स्वागत है मेंटर द अंकित यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन क्या करने वाले हैं, देखो प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक क्या देखा, अब तक अपन ने क्या देखा है, देखो क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट 3.2 में रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये अपन देख लेते हैं, जो अपन लास्ट लेक्चर में सीखे थे। क्या था कि सर्कल दो तरीके से टच करता, कितने तरीके से, दो। एक करेगा एक्सटर्नली और दूसरा कैसे करेगा, इंटरनली। और अपने को कभी क्वेश्चन कैसे थे, दो टाइप क्या, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन ने कैसे किया, एक्सटर्नली जब सर्कल टच कर रहा है तो सेंटर्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलता है, दोनों के रेडियस को ऐड कर दो, बरोबर। और क्वेश्चन नंबर उसके बाद अगर इंटरनली टच करेगा तो क्या होता है, दोनों के रेडियस को माइनस कर दो, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, इतना ही करने का, क्लियर। अब अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है और दूसरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो इसको ड्रॉ कैसे करने का है, वो अपन अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखने वाले, बरोबर। बताया है मैंने, लेकिन ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो है उसके ऊपर वो अभी आया है, बरोबर। अरे बरोबर क्या, चलो अभी ध्यान देना। यहाँ पे मेरे को दो रेडियस दिए हैं, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अपने को ड्रॉ करना है सर्कल टचिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, बरोबर। सर्कल कैसे टच करना चाहिए बेटा, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, रेडियस अपने पास कितना है, रेडियस 1, मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, रेडियस R1 इज इक्वल टू कितना है बेटा अपने पास, R1 4 सेंटीमीटर और R2 कितना है बेटा अपने पास 2.8 सेंटीमीटर। अपने को पहले आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, अपन मालूम है कौन सा वाला कर रही है, एक्सटर्नली वाला। कौन सा वाला, जब कभी भी सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा और उसको अपने को ड्रॉ करने का है तो कैसे करने का, दो रेडियस दिए हैं, R1 अपने पास है 4 और R2 अपने पास है 2.8, बरोबर। मैं क्या किया, दोनों R1 प्लस R2 इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड किया। और समझो इसको मैं AB दिया, क्या दिया बेटा, AB को R1 प्लस R2 बोला, कितना है वो 4 प्लस 2.8 जी कितना आ जाएगा 6.8, बरोबर। अब आपको क्या करना है बेटा, एक सिंपल सा काम करना है, जितना AB आया उतना एक लाइन ड्रॉ कर लो, बरोबर। कितना आया 6.8, आप स्केल से मेजर करोगे और 6.8 की ऐसी एक लाइन ड्रॉ करोगे, बरोबर। इसको A बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, B, बरोबर। ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर, समझे, सबको समझा है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको लेना है 4 सेंटीमीटर, कितना लेना है, राउंडर में, राउंडर में आप 4 सेंटीमीटर मेजर करोगे और यहाँ से रख के सर्कल ऐसा ड्रॉ करोगे। आया बात समझ, सबको समझा। ये कितने सेंटीमीटर वाला है बेटा, 4 सेंटीमीटर वाला, कितने सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला काम करोगे आप, रेडियस फिर से राउंडर में कितना लोगे, R2, और यहाँ रख के सेकेंड वाला सर्कल ड्रॉ कर दोगे। समझ में आया क्या, ये इतना सिंपल है, देखो सबको समझा क्या, देखो ऐसा कुछ तो फिगर बनेगा, बरोबर क्या। देखो इधर दोनों सर्कल मेरे आइडेंटिकल दिख रहे हैं, बट आप जब भी उससे एकदम प्रॉपर मेजर लेके करोगे तो एक बड़ा और एक दूसरा छोटा आएगा, बरोबर। आपको चाहिए तो बेटा आप 4 वाला इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो और 2.8 वाला यहाँ से, चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। बट आपको कैसे दिखेगा, यहाँ वाला सर्कल बड़ा और यहाँ वाला छोटा, बरोबर। इस फिगर में कैसे दिखेगा, इधर बड़ा इधर छोटा। अब जब वो आप यहाँ पे 4 ले लोगे तो ये बड़ा और ये छोटा, बस इतना ही फर्क आएगा, बरोबर। अब इसके बाद आपको कैसे करने का है, इंटरनली, कैसे करने का है, अब दूसरा जब इंटरनली करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेम AB लिया मैंने, और अब आप AB क्या लोगे बेटा, मालूम है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कितना इधर R1 कौन है, तो R1 माइनस R2, R1 कितना है बेटा 4, कितना है 4 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा, ये 1.2, कितना आ जाएगा 1.2, कितना आ जाएगा 1.2। अब आपको क्या करना है, AB लेने का है सेम, ये A और ये B, बरोबर। अरे बरोबर क्या, इसको मैंने कितना ड्रॉ किया बेटा इस बार 1.2। अब सर्कल आपको कैसा ड्रॉ करना है, देखो सेम है। अभी यहाँ से मैंने क्या लिया है बेटा, कौन सा रेडियस अपने को उठाने का है, 4 वाला, कौन सा वाला 4। तो ये यहाँ रखोगे, कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और ये ऐसा 4 का मैं ऐसा रेडियस ड्रॉ कर दूंगा, बरोबर। कितने का, 4 का, यहाँ से रखा और एक ऐसा 4 सेंटीमीटर का ऐसा यू ड्रॉ होगा, बरोबर। अरे बरोबर क्या, अब आप बोलोगे सर ये कैसा ड्रॉ हुआ है, जरा रुको भाई गड़बड़ हो गया, अच्छे से करता हूँ। अब जरा देखो, यहाँ पे कुछ भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, यहाँ से मैं ऐसा रख के 4 सेंटीमीटर का ऐसा ड्रॉ किया, बरोबर। कुछ भी ज्वाइन हुआ क्या, नहीं। अब ये वाले पॉइंट से आपको रखना है 2.8, दूसरा सर्कल कितना था 2.8, यहाँ से रख के ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो एकदम ऐसा टच करके जाएगा, दिख रहा है, बरोबर।
अरे बरोबर क्या? हाँ, ये कितना हो जाएगा इसका मतलब मालूम है? ये कितना, ये वाला जो रेडियस रहेगा ना बेटा, ये 2.8 निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा रफ दिख रहा है, ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है, तो उससे कंफ्यूज मत हो। आपको सिंपली क्या कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने बता दिया, सेम ऐसे ही ड्रॉ करो, एकदम ऐसा ही दिखेगा। बरोबर, समझ में आया? चलो इसको फटक से आप नोट डाउन करो, आप एकदम एग्जैक्ट रीडिंग लेके ड्रॉ करो। क्या ये मैंने कैसा रफ फिगर ड्रॉ किया है? बरोबर, चलो फटक से नोट डाउन करो। चलो अभी ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसके अंदर देखो अपने को 2 सर्कल दिए। कितने सर्कल? 1 सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अब इन दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल पॉइंट आर पे टच कर रहे हैं। कहाँ पे टच कर रहे हैं? और पॉइंट आर पे टच कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया मालूम है? एक लाइन ए भी ड्रॉ किया है जो दोनों सर्कल को पॉइंट ए और बी पे टच कर रहा है रिस्पेक्टिवली। बरोबर, पहले वाले सर्कल का सेंटर P है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर Q है। बरोबर, अच्छा अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान दो। अब प्रूफ क्या करना है वो भी समझ लो। सेगमेंट AP, ये AP दिख रहा है बेटा, AP, इसको पैरेलल प्रूफ करना है किसके? BQ के। किसके? और क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल APR दिख रहा है ये वाला, ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल RQB, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। फिर अपने को एंगल RQB फाइंड करना है। कौन सा एंगल? RQB। बरोबर, जब अपना एंगल PAR कितना है? 35 डिग्री। कितना डिग्री? 35 डिग्री। तो जरा ध्यान दो, पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट जरा ध्यान देना। और सर्कल, 2 सर्कल touches at R with center P and Q। बरोबर, अरे बरोबर क्या? हाँ, अब देखो ये कहाँ से आया बेटा? गिवन से। कहाँ से आया? गिवन से। बरोबर, अच्छा अब देखो मेरे को ऐसा दिख रहा है, इन अ सर्कल विथ सेंटर, इन अ सर्कल विथ सेंटर P। सेंटर, मैं कौन से सर्कल को देख रहा हूँ बेटा? जोन से सर्कल का सेंटर क्या है? P है। क्या है बेटा? P। अब उस सर्कल के अंदर ध्यान से देखो बेटा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है या नहीं? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियस, रेडियाई AP इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियाई PR। अरे बरोबर क्या बेटा? अच्छा, तो देखो देयरफॉर ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ना APR, ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। बरोबर, आइसोस्केलस ट्रायंगल। बरोबर क्या? अच्छा, सेम अब इन ट्रायंगल, इन ए, सिमिलरली ऐसा लिखता हूं मैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल, सिमिलरली ऐसा डायरेक्ट लिखता हूँ, सिमिलरली ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल भी ऐसे ही होएगा बेटा। अरे बरोबर क्या? देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बरोबर क्या? तो सिमिलरली ट्रायंगल RQB इज ऑल्सो एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। बरोबर, इतने में किसी को डाउट है क्या? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर ये दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है दोनों भी, तो अपन ने बेटा आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। कहाँ पे पढ़ा है? 9th स्टैंडर्ड। मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो क्या होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। जब ये दो साइड क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्या है? तो उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो अब इस आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है? जो 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है उनके अपोजिट आने वाला जो 2 एंगल होता है बेटा, वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम अपने को दो एंगल पे 2 पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे बेटा। जरा ध्यान देना कौन से? इसके इस साइड के अपोजिट कौन है? ARP। बरोबर, अरे बरोबर क्या? एंगल ARP ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसको? जरा ध्यान देना, इसके अपोजिट कौन मिलेगा? ये वाला साइड, अरे ये वाला एंगल ना। बरोबर क्या? तो इसके अपोजिट ये है कौन, क्या नाम है उसका? PAR। बरोबर, अरे बरोबर क्या? अच्छा, वैसे ही सेम बेटा अभी ये वाले ट्रायंगल के अंदर ध्यान देना, इसके अंदर ये अपोजिट है इसके और इसके अपोजिट ये है। बरोबर क्या? बरोबर, अब जरा ध्यान देना, तो इसका नाम क्या बनेगा? एंगल BRQ।
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू आर बी क्यू, बरोबर। इतना समझ में आया सबको? अच्छा, अब ध्यान देना, थैंक यू। अब ध्यान देना तीसरा पॉइंट, फ्रॉम फिगर बेटा अपने को एक चीज यहाँ पे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं? ये दोनों एंगल वर्टिकली क्या है बेटा? अपोजिट एंगल। तो मेरा ये जो एंगल है बेटा, एंगल कौन सा? पी नहीं, ए आर पी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा किसको? एंगल बी आर क्यू को, बी आर क्यू। ये इसके लिए रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया बात समझ? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गया। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे भी बी आर क्यू, यहाँ भी बी आर क्यू, बरोबर। तो अपने को यहाँ पे से क्या मिल रहा है? देखो ये बी आर क्यू सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इक्वल। अरे हो गए क्या? देखो इधर भी बी आर क्यू, इधर भी बी आर क्यू। अगर ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे। अरे समझे? तो एंगल ए आर पी ये किसको इक्वल होगा बेटा? बी आर क्यू को, बी आर क्यू। कौन सा एंगल है? ए आर पी। ये तो अपने को मालूम है बेटा, ये छोड़ो। ध्यान देना अभी। हाँ चलो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल मिला क्या आपने को? अब ध्यान दो यहाँ पे। हाँ सबका ध्यान बोर्ड पे। कौन सा एंगल मिला है अपने को? ए आर पी, बरोबर। और दूसरा एंगल कौन सा है? बी आर क्यू, बरोबर। और यहाँ पे ध्यान से देखो, बी आर क्यू किसको कॉन्ग्रुएंट है बेटा? आर बी क्यू को। किसको? आर बी क्यू। तो आर बी क्यू मिला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हो गया क्या? अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट था, बरोबर। तो इनडायरेक्टली यही बोल सकते हैं क्या ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो जरा ध्यान से। मैं ये चौथा पॉइंट में लिख रहा हूँ, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूँ कैसे मिला। ये एंगल ए, ये आपको दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, पक्का? तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखो अपने को एक चीज यहाँ से दिख रहा है, ए आर पी किसको कॉन्ग्रुएंट है बेटा? बी आर क्यू। ए आर पी किसको कॉन्ग्रुएंट है? बी आर क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? अच्छा, लेकिन अपने को ऊपर ही लिखा है बेटा कि जो बी आर क्यू है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है? आर बी क्यू को। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब यही है ना बेटा? देखो आर बी क्यू यही है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इतना समझा क्या? अच्छा, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यही एंगल ये भी है और ये एंगल यही है। देखो यहाँ पे मिला अपने को, ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ए आर, बरोबर। पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आर पी, बरोबर। तो इनडायरेक्टली अपन क्या बोल रहे बेटा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो फ्रॉम 2 and 3 अपने को क्या मिल गया? एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू। समझ में आया? अब देखो, अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा बेटा? अच्छा, अपन ने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। समझो ऐसे दो लाइन है और ये ऐसा ट्रांसवर्सल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो जब ये ऐसा ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया और मैं अल्टरनेट एंगल को इक्वल बता दूं, मतलब ये एंगल और ये एंगल को क्या बता दूं? इक्वल। क्या बता दूं? इक्वल। तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो जरा देखो, वही यहाँ पे भी जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? ये देखो, ये ऐसा जेड बना है क्या जेड? हाँ, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। आया बात समझ? देखो पहला वाला पॉइंट प्रूफ हो गया। दिख रहा है क्या पहला पॉइंट? अब बाकी दो देखो अभी शुरू होते ही खत्म होंगे, खाली ये पहला वाला ही टफ था। दूसरा देखो क्या बोला है? ट्राइंगल APR को सिमिलर बताना है किसको? RQB को, बरोबर। तो देखो पांचवा पॉइंट देखो, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल
आर क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर अपने को एक चीज़ दिख रहा है क्या बेटा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल इसको कॉन्ग्रेंट है, और अपने को अभी 4 में क्या मिला कि ये एंगल इसको कॉन्ग्रेंट है, बरोबर ना। हाँ तो वही कर रहे बेटा, ज़रा ध्यान देना। एंगल कौन सा है ये, ए आर पी, ए आर पी, ये कॉन्ग्रेंट है किसको, कौन से एंगल को, देखो कौन सा एंगल है ये, बी आर क्यू, एंगल बी आर क्यू। और दूसरा अपने को क्या मिला, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रेंस टू एंगल आर बी क्यू। ये किधर से आया, फ्रॉम 3, और ये किधर से आया, फ्रॉम 4। तो देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट अपना जो ट्राइंगल है ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर। आप ज़रा ध्यान देना, 6वां पॉइंट ध्यान दो यहाँ पे। 6th पॉइंट में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दो, अपने को क्या बोला है कि जो हमारा एंगल, अपने को क्या फाइंड करना है, आर क्यू बी, क्या फाइंड करने का है, एंगल आर क्यू बी अपने को फाइंड करना है जब अपने को पी ए आर कितना दिया हुआ है, पी ए आर इज इक्वल टू कितना है, 35। अब जरा ध्यान दो बेटा, जो पी ए आर दिख रहा है आपको, पी ए आर ये वाला दिखा, अगर पी ए आर 35 है बेटा तो ये भी कितना, देखो पी ए आर 35 है तो आर क्यू बी, आर बी क्यू बी कितना हो जाएगा, 35, बरोबर। अरे बरोबर, देखो यहाँ पे लिखा है अपने को, यहाँ ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो और अपने को 4 में मिला बेटा वही, हाँ तो एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 35 डिग्री, बरोबर। अच्छा अब ये ट्राइंगल उठाओ, हाँ मैं ये ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, आर क्यू बी, आर क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो आर क्यू बी प्लस पी, अपना दूसरा एंगल कौन सा है, आर बी क्यू हो गया, आर बी क्यू, एंगल आर बी क्यू प्लस दूसरा लास्ट एंगल कौन सा बचा, बी आर क्यू। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए, पी ए आर इज इक्वल टू आर बी क्यू होगा, और आर बी क्यू दिख रहा है आपको, आर बी क्यू, ये आर बी क्यू इसको भी इक्वल है, तो इधर ही लिख देता हूँ उसको भी, एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, और ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। अब ज़रा ध्यान दो, सबको मैं पुट कर रहा हूँ, सब सारे एंगल पुट कर दो, आर क्यू बी कितना अब नहीं मालूम अपने को, तो इसको ऐसे ही लिखता हूँ, आर क्यू बी, और ये दोनों कितना है, 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 35 प्लस 35 उधर गया तो आर क्यू बी आपको मिल जाएगा बेटा 110 डिग्री। आया बात समझ, चलो फटाक से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा अपना, 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो क्या बोल रहा है देखो ज़रा ध्यान देना सब लोग। ये 2 सर्कल है, हाँ ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली, पॉइंट ई पे, कहाँ पे, पॉइंट ई पे। और अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले वो समझते हैं। अपने को ना एक टेंजेंट ड्रॉ किया है बेटा, सी डी, कौन सा टेंजेंट, सी डी, सॉरी टेंजेंट एक लाइन एल है, और वो दोनों सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, सी और डी पे, बरोबर। अच्छा अब मैं क्या किया है बेटा मालूम है, इसके अंदर अपने को दोनों भी सर्कल का रेडियस दिया है, दोनों भी सर्कल का रेडियस, और वो दोनों भी सर्कल का रेडियस क्या है बेटा, पहले वाले सर्कल का 4 है, दूसरे वाले सर्कल का 6 है, कितना है, 6, समझे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस ही होगा, तो अपना डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 10, कितना निकल के आएगा, इतना समझा है। अच्छा अब देख बेटा, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, बरोबर। तो अगर ये रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे तो एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, अरे बरोबर। और उसके बाद मैंने क्या किया है बेटा मालूम है, मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है कंस्ट्रक्शन, ये जो आपको दिख रहा है 80 ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है बेटा, ड्रॉ 80 परपेंडिकुलर टू बी डी, दिख रहा है ये दिखा क्या, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया, बरोबर। चलो अब ज़रा ध्यान देना बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा मालूम है, सर्कल विथ सेंटर A and B have radius 4 centimeter and 6 centimeter, बरोबर, and 6 centimeter respectively,
ये किधर से आया बेटा? गिवन से। किधर से आया? गिवन से। हाँ, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर रहेगा बेटा, अब देखो एज सर्कल टचेज एक्सटर्नली, सर्कल टचेज एक्सटर्नली, तो जो डिस्टेंस जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर रहेगा, मतलब डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा बेटा? 4 + 6 = 10 सेंटीमीटर। आया बात समझ? आया बात समझ? अच्छा, अब जरा मेरी ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? अपने को क्या मिलेगा मालूम है? ये जो हमारा यहाँ पे देखो ध्यान से, बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। अपने को टेंजेंट थ्योरम क्या बोल रहा था बेटा? अगर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे तो एंगल कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। तो बाय टेंजेंट थ्योरम अपने को क्या मिल जाएगा कि जो AC है वो क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है किसको? CD को। ऑल्सो अपने को मिल जाएगा बेटा BD जो है वो परपेंडिकुलर है, BD इज परपेंडिकुलर टू CD, बरोबर। दोनों कहाँ से मिले बेटा? अपने को टेंजेंट थ्योरम से। कहाँ से मिले? टेंजेंट थ्योरम। समझा क्या? पक्का? अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो बेटा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब और अपने को एक चीज़ बेटा कंस्ट्रक्शन से क्या मिला है कि अपन को ये जो एंगल है ये कितना मिल गया? 90। कितना मिल गया? तो ऐसा लिखो, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन अपने को क्या मिल चुका है बेटा? क्या मिल चुका है? एंगल DT। अच्छा, डायरेक्ट लिखो AT इज परपेंडिकुलर टू BD, बरोबर? अरे बरोबर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इन क्वाड्रिलेटरल ATDC, इसके अंदर अपने को तीनों एंगल, देखो यहाँ पे ध्यान देना, तीनों एंगल अपने को कितना मालूम है बेटा? ये देखो ACD इज इक्वल टू एंगल ATD इज इक्वल टू एंगल TDC। ये सारे के सारे कितना मालूम है बेटा? 90। कितना मालूम है? कहाँ से मालूम चले? यहाँ से और यहाँ से, बराबर। इधर रीजन लिख दो, फ्रॉम 2। अब देखो, अगर ये तीनों एंगल 90 हो गए तो ये जो लास्ट वाला एंगल बचा है बेटा, ये इतना दिख रहा है आपको? ये इतना, ये लास्ट वाला एंगल, ये भी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। देखो 90 90 90 180 हो गया, नहीं सॉरी, वो 90 90 90 270 हो गया। कितना हो गया? 270। बचा कितना? 90, बरोबर। तो देयरफॉर एंगल लास्ट वाला कौन सा बचा? CAT कितना हो जाएगा? वो भी 90। इधर लिख दो ऐसा, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो बेटा, अगर चारों एंगल 90 है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल। क्या होता है? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ATDC इज ए रेक्टेंगल। आया बात समझ? अगर ये रेक्टेंगल है बेटा तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ऐसा लिखो, एज क्वाड्रिलेटरल ATDC इज ए रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है बेटा तो हमारा जो लेंथ है, हमारा लेंथ बेटा AC का जो लेंथ है, AC किसके इक्वल होगा बेटा? TD के। किसके? TD। तो AC हमारा कितना है? ध्यान देना यहाँ पे। AC हमारा कितना है बेटा? 4। कितना है? ये लिखा है इधर, ये रेडियस ही है ना बेटा सर्कल का, तो वो कितना है बेटा? 4। तो यहाँ पे ये लिख दूंगा मैं, 4 इज इक्वल टू TD। तो देयरफॉर TD का कितना वैल्यू मिल जाएगा बेटा? 4 सेंटीमीटर, बरोबर। अगर TD 4 है तो TB कितना होगा? कितना होगा? एक ही को समझ रहा है, बाकी को नहीं समझा। कितना हो जाएगा बेटा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, ध्यान देना, मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, जो हमारा DB है वो क्या है? DT प्लस BT। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, DB हमको कितना मालूम है बेटा? 6। कितना मालूम है? 6। और DT अभी अपने को 4 मिला, प्लस BT, प्लस ये उधर गया 6 - 4 इज इक्वल टू BT। तो BT का वैल्यू कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, ये भी तो एंगल, ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल। कैसा है? तो मैं यहाँ 5वां पॉइंट लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल
ATB एंगल ATB इज इक्वल टू कितना है बेटा 90 डिग्री। कितना है? अगर एंगल ATB 90 डिग्री है तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोलूंगा, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, कौन है वो? AB। कौन है? तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान देना, AB का वैल्यू है 10 तो इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, BT का वैल्यू है 2 तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस AT का स्क्वायर नहीं मालूम तो उसको फाइंड करना है। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 और उधर जाके हो जाएगा -4 इज इक्वल टू AT का स्क्वायर। ये कितना आ गया 96 इज इक्वल टू AT का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड स्क्वायर रूट लिया तो AT का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा √96, √90 जिसको अपन लिख सकते हैं बेटा 16 इंटू 6, 16 बाहर जाके हो जाएगा 4√6। तो AT का वैल्यू कितना मिल गया 4√6 सेंटीमीटर। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या था हमारा रेक्टेंगल, क्या था बेटा ये? अगर ये रेक्टेंगल है, AT का वैल्यू अगर 4√6 है तो CD का भी वैल्यू कितना होगा 4√6। तो AT इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। खत्म। चलो फटाक से नोट डाउन करो इसको। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ बेटा। इसके बाद अपन जब मिलेंगे तो अपन कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? 3.3। ठीक है, नोट डाउन करो।